हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टेम्पल ऑफ नॉलेज। और इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो हाल ही में हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके के पोर्शन का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो में 50 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, और बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। ठीक है, तो देखते हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, एक तरफ अनुसूची दे रखी है, एक तरफ उनसे संबंधित दे रखी है, तो इनका सही मिलान करना है। तो मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची इसका हो जाएगा 4। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल है भाई 10वीं अनुसूची में, ये 2 से मिल जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, पहली अनुसूची में। राज्य की सभा की सीटों का आवंटन, ये 4थी अनुसूची में, इसका 1 हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति, तो ये हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। ठीक है, तो 3 इसका हो जाएगा आंसर। तो जो इसका मेन आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदान करने वाले कला क्रमानुसार की सही अनुक्रम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सभी भाषाएं, ठीक है, भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे विरोधी कवि कहा जाता है? ठीक है, तो काजी नजरुल इस्लाम, बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? सांची, सारनाथ, लोहरिया, नंदगढ़, अमरावती, तो इसमें ये सारे ऑप्शन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के आदेश के तहत हमजानामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सैयद अली और अब्दुस समद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृत भाषा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? ठीक है, तो जोब संस्कृति, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने फ्रुक्सियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? तो डी, जॉन सुरमन, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, तो इनमें गलत जो है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा 1899, ये गलत दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो देखिए, मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से थे। ठीक है, इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय भागीदारी की वकालत की। ठीक है, इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई। ठीक है, इसने अलीगढ़ आंदोलन के राजपक्ष समर्थक राजनीतिक समर्थन किया, तो ये गलत है। तो तीनों ऊपर ले तीनों ठीक हो जाएंगे। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूफी संतों को काल क्रम अनुसार लगाएं, सूफी संतों को काल क्रम अनुसार लगाएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा शेख मोइनुद्दीन। ठीक है, दूसरे पे आएगा बाबा फरीद, तीसरे पे आएगा निज़ामुद्दीन औलिया, और चौथे पे आ जाएगा नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1931 में तिपेरा यानी त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीव्स की हत्या किसने की थी? सत्ती और सुनीति चौधरी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? ठीक है, तो तोमर राजपूत वंशों का राज था। नेक्स्ट, भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये पंढरपुर के विठल को पूजते थे। ठीक है, वे गुजरात से थे। ठीक है, ये दर्जी के पुत्र थे। गलत है, उन्होंने कई अभंग लिखे। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में दादोबा एवं आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई? MG रानाडे का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात यह लोकप्रिय हुआ। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। निम्न में से प्राचीन भारत में लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? ठीक है, तो कादम्बरी हर्षवर्धन, ये गलत मिलान है। ठीक है, हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका। ठीक है, निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपरागत शैलियाँ कौन सी थी? नागर, वेसर एवं द्रविड़। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बेल्ट ऑफ कॉन। ठीक है, जो इसका मिलान होगा डोलड्रम्स से। ठीक है, डोलड्रम से इसका मिलान फेल है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स कोरियोलिस। ठीक है, कोरियोलिस 2 से मिल जाएगा। ठीक है, फिर है रोरिंग फोर्टिज का होगा वेस्टलीज। ठीक है, और इसका हो जाएगा डॉक्टर विंड। सी मैन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी इसका हो जाएगा टोडा बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर है सतपुड़ा का हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है, फिर है अरावली का हो जाएगा आबू पर्वत और हिमालय का हो जाएगा सागरमाथा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री हरिकोटा जहां पर की सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है किस झील के करीब स्थित है? पुलकित झील के करीब स्थित है। विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति थे? तो हिंदू शास्त्रीय संगीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक मंच निम्न में से कौन सा देश इस मुक्त व्यापार समझौते का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? मिलान कीजिए। बिटकॉइन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, FRBM एक्ट, राजकोषीय घाटा, सेबी बीमा विनियम, विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मूडीज क्रेडिट रेटिंग। तो इसमें जो सही मिलान है वो है दूसरा FRBM एक्ट। ठीक है, राजकोषीय घाटा और फिर है विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल समय में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मदेश। तो इन सभी नामों से जाना जाता था। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बालू के नाम से प्रख्यात बालराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के अनुसार पर किया गया। पंजाब और हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के कार्य के लिए जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया। 1 नवंबर 1966 को भारत 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिल्कुल सारी बातें ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मार्च 2021 में एनगोजी ओकोंजो इवेला निम्न में से किस की डायरेक्टर जनरल बनी? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO की। निम्न में कौन सा गलत मिलान है? टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, ये ठीक है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है। पोकेमॉन गो ऑगमेंटेड रियलिटी मोबाइल गेम है। जूम OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। जूम एक वीडियो कॉलिंग का ऐप है, मीटिंग वाला। उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किस राज्य में? तो ये मणिपुर में है। झील का नाम है लोकटक झील, ठीक है। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतारा था? क्यूरियोसिटी परसिवरेंस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, निम्न में से किस अधिवेशन में? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ठीक। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए, ठीक है। लक्ष्मीनाथन, ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा INA की महिला ब्रिगेड नेतृत्व, ठीक है। 3 से हो जाएगा, ठीक है। मैडम कामा, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज विदेशी धरती पर सर्वप्रथम फहराया, ठीक है। अरुणा आसफ अली, ठीक है, 1942 ग्वालियर टैंक मैदान पर झंडारोहण किया। बीना दास गवर्नर जैक्सन की हत्या करने का प्रयास किया, ठीक है। डी हो जाएगा इसका जो मेन आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न क्रांतिकारियों में से किन को प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई? ठीक है, इसमें फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी को, ठीक है, आफकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें। मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 300 भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ठीक है, ये कथन ठीक है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, भारतीय निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था, ये ठीक है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था, गलत। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर सीचानंद को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किया गया था। तो इसका जो ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया? तो सोली-सोरवजी आयोग, सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 29, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की लोक लेखा समिति पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित हुई, ठीक है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल का होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल कानून विरोध के संदर्भ निम्न बात पर विचार कीजिए। दल बदल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के दौरान 1984 में अधिनियम किया गया, गलत। इससे संविधान की 10वीं अनुसूची में, हाँ 10वीं अनुसूची दल बदल की है, बिल्कुल ठीक है। दल बदल विरोधी कानून को 2003 में 93वें संशोधन की ओर पुष्ट किया गया, गलत। कानून विधि सदन से संबंधित चेयरमैन या स्पीकर के दल बदल की स्थगिता करने का अधिकार देता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑप्शन 2 और 4 ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का गठित निम्न में से किस समिति
ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया तो 1986 में LM सिंघवी समिति। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। ठीक है। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनाव के प्रवर्तन कार्य को निर्धारित करता है। ये गलत है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों विभाजन विलयन संबंधी विवादों सुलझाता नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग नवीन पंजीकृत दलों का चुनाव चिन्ह होता नहीं। केवल एक इसमें ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अंतिम होती है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह का परफ्यूम बनाने के उपयोग में न्यूनतम संभावना होती है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड की न्यूनतम संभावना होती है। स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? तो कैलाइडोस्कोप। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? यह एक क्रिप्टोग्राफी रूप से सुरक्षित डाटाबेस है या कुछ सहभागियों के बीच साझा किया गया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। यह ट्रांजैक्शन का एक डिजिटल लेजर है। ठीक है। ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो करेंसी है, ये नहीं है, ये गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक